Hello everyone. So our question is, if the sum of two-digit numbers AB and CD is the three-digit number 1CE, where the letters A, B, C, D, E denotes distinct digits, then what is the value of A? So student, ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2024 का PYQ है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि टू डिजिट नंबर्स है, एक तो है AB और दूसरा CD। अब इनका सम यानी कि इनको अगर हम ऐड करेंगे तो एक 3 डिजिट नंबर बन रहा है रिजल्ट में, जो कि है आपका 1CE। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर बस यहीं से आ जाएगा। देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे A और C को ऐड करने से ये रिजल्ट बन रहा है। कहने का मतलब ये, देखो B और D को ऐड किया तो E बना, उसके बाद कुछ हो सकता है यहाँ पे कैरी भी चला जाए, कैरी 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। मतलब अगर इन दोनों का सम सिंगल डिजिट हुआ तो 0 कैरी हो जाएगा, अगर इन दोनों का सम जो है वो 2 डिजिट नंबर हुआ तो 1 कैरी होगा, यही पॉसिबल हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं जैसे A और C को। अब देखो यहाँ पे A और C को ऐड किया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे 1 और C हो रहा है। हो सकता है पॉसिबली यहाँ पे एक कैरी भी हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो जब इनको ऐड किया जा रहा है तो यहाँ पे 1 और C यूनिट डिजिट पे C आ रहा है। अब यूनिट डिजिट पे C कब आ रहा है? जब हम C को ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। देखो अगर हम किसी नंबर में किसी वैल्यू में C ऐड कर रहे हैं और यूनिट डिजिट भी आपका C बन रहा है, तो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है कि ये जो वैल्यू है वो 10 होनी चाहिए, क्योंकि 10 में जब कोई डिजिट ऐड किया जाएगा, देखो C एक सिंगल डिजिट है, तो कोई भी 10 में कुछ भी ऐड किया जाएगा, कोई भी सिंगल डिजिट, जैसे 2 ऐड किया जाएगा तो 12 बन जाएगा। देखो यूनिट डिजिट भी सेम बन रहा है, जो C की वैल्यू वही यूनिट डिजिट बन रहा है। अगर 10 में आप 3 ऐड कर रहे हो तो ये 13 बन रहा है। देखो यहाँ पे जो C की वैल्यू है वही यहाँ पे यूनिट डिजिट बन रहा है। अगर 10 में आप कुछ भी 7 भी ऐड कर रहे हो तो ये 17 बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे C ऐड करने से यूनिट डिजिट C तभी पॉसिबल हो सकता है जब इनका सम या ये जो वैल्यू है ये 10 होगी पॉसिबल, और ये वैल्यू 10 एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है। अगर 0 कैरी होगा तो A की वैल्यू 10 होनी चाहिए, यानी कि अगर 0 कैरी होगा तो A की वैल्यू 10 होनी चाहिए। अगर कैरी जो है 1 होगा तो A की वैल्यू क्या है, 9 होनी चाहिए। बट A की वैल्यू 10 पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, A B C D E, ये क्या है, डिनोट्स डिस्टिंक्ट डिजिट्स। डिजिट्स है, ये कोई नंबर नहीं है, और डिजिट तो सिंगल डिजिट होता है। तो यहाँ पे ये 10 तो पॉसिबल नहीं है। तो एक ही कंडीशन में मतलब यहाँ पे A की वैल्यू जो है वो 9 हो सकती है। एक ही पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे कि A की जो वैल्यू है वो 9 ही हो सकती है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। ओके स्टूडेंट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन A 9। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। थैंक यू।